नियोनेटल रिसक्सिटेशन है उसका सीक्वेंस क्या होता है, तो TABCM, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, मेडिकेशन। रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि न्यूबॉर्न बेबी में सक्शन करें तो फर्स्ट माउथ किया जाता है, देन नोज को उसका सक्शन किया जाता है। मेडिकेशन कौन सा यूज में लिया जाता है ड्यूरिंग CPR, तो बोलेंगे ADR, एड्रीनालिन। थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नियोनेटल रिसक्सिटेशन के बारे में। नियोनेटल रिसक्सिटेशन CPR एडल्ट जो CPR होता है उससे डिफरेंट होता है। एडल्ट CPR में हम लोग फॉलो करते हैं CAB, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। ये है एडल्ट CPR का फॉलो करते हैं गाइडलाइंस। क्या चीज़ फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस। सबसे पहले हम लोग सर्कुलेशन करते हैं, चेक करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद एयरवे, देन ब्रीदिंग। लेकिन नियोनेटल रिसक्सिटेशन, एडल्ट रिसक्सिटेशन यानी या फिर बोल सकते हैं एडल्ट CPR से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे कि नियोनेटल रिसक्सिटेशन क्या होता है, कब किया जाता है, करने का इंडिकेशन क्या होता है, कितना इसका सीक्वेंस होता है, किस सीक्वेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें किया जाता है। नियोनेटल रिसक्सिटेशन जो होता है सबसे पहले जानेंगे कि ये कब किया जाता है, इसका इंडिकेशन क्या है करने का। जो न्यूबॉर्न बेबी जन्म लिया उसके बाद फर्स्ट मिनट पर, देन 5 मिनट पर अपगार स्कोर चेक किया जाता है। यदि उसका अपगार स्कोर 3-4 आ रहा है, सीवियर कंडीशन उसका आ रहा है अपगार स्कोर का, बेबी शो नहीं कर रहा है क्राई का, यहाँ पर ध्यान देना। ऑप्शन में ये नहीं देंगे कि अपगार स्कोर कम आने की वजह से नियोनेटल रिसक्सिटेशन किया जाता है, ये नहीं होगा। होता है कि न्यूबॉर्न बेबी जब भी क्राई नहीं कर पाएगा, अनेबल टू क्राई रहेगा, क्राई करने में सक्षम नहीं रहेगा, तब उसमें किया जाता है नियोनेटल रिसक्सिटेशन, जिसका सीक्वेंस होता है TABCM। सीक्वेंस पूछा जाता है कि नियोनेटल रिसक्सिटेशन का सीक्वेंस बताइए, तो बोलेंगे TABCM। T का मतलब टेम्परेचर होता है, A का मतलब एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, और M का मतलब मेडिकेशन। इसमें पूछा जाएगा कि लिस्ट कॉमन कौन सा होता है, ऐसा कौन सा इसमें सीक्वेंस है जिसको हम लोग सबसे कम प्रायोरिटी देंगे, मतलब ना के बराबर, तो सबसे लास्ट में जो है वो लिस्ट प्रायोरिटी पर रहेगा। जैसे मेडिकेशन, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, ये सब क्या है, लिस्ट प्रायोरिटी पर है। मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी पर क्या रहेगा, टेम्परेचर। न्यूबॉर्न बेबी में उसका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि यदि उसमें हाइपोथर्मिया हो जाएगा तो उसका डेथ हो सकता है, जिसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेम्परेचर को किस तरह से मैनेजमेंट उसका किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा न्यूबॉर्न बेबी का। प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बेबी को हम लोग प्रिवेंट करेंगे कि वो हाइपोथर्मिया में ना जाए, उसका बॉडी टेम्परेचर कम ना हो जाए। साइलेंट किलर, हाइपोथर्मिया को क्या कहा जाता है, साइलेंट किलर इन न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी जो भी बर्थ लेता है उसमें साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है हाइपोथर्मिया को। प्रिवेंट किस तरह से किया जाएगा, तो बेबी को ड्राई रखेंगे, वार्म रखेंगे, उसको रेडिएंट वार्मर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी जन्म लिया तो रेडिएंट वार्मर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद कवर करेंगे बेबी को ब्लैंकेट से, जिसको मम्मीफिकेशन भी कहा जाता है। कवर करेंगे ब्लैंकेट से, कवर विथ ब्लैंकेट। ये होता है टेम्परेचर को मेंटेन करने का तरीका न्यूबॉर्न बेबी में। यदि टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो एयरवे को हम लोग मेंटेन करेंगे। इसमें डिफरेंट क्या है एयरवे में और ब्रीथिंग में। एयरवे कहने का मतलब कि उसके जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके एयरवे को पेटेंट रखेंगे। पेटेंट कहने का मतलब कि एयरवे को ओपन करके रखेंगे वाइड, उसको बोला जाता है एयरवे। और ब्रीथिंग में हम लोग ब्रीथिंग प्रोवाइड करते हैं, माउथ टू माउथ हो गया या फिर वेंटिलेशन हो गया, कोई भी मास्क हो गया, उसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। पहले पढ़ेंगे हम लोग एयरवे। एयरवे को क्या करेंगे, पेटेंट रखेंगे। पेटेंट मतलब खुला ओपन करके रखेंगे। ओपन कर एयरवे को ओपन करने का 2 तरीका है, एक तो पोजीशन
दूसरा है सक्शन, पोजीशन पूछा जाएगा कि कौन सा पोजीशन देंगे, तो स्निफिंग पोजीशन, कौन सा पोजीशन बताएंगे, क्या होता है स्निफिंग पोजीशन, जिसको बोला जाता है मिनिमल एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब कि दूर होना। स्निफिंग पोजीशन का मतलब बेबी को सुपाइन पोजीशन में लेटा कर, एक ब्लैंकेट हो गया फिर टॉवेल हो गया, उसको रोल करके उसके नेक के नीचे हल्का सा देंगे तो अपना गर्दन हल्का सा ऐसे ऊपर करेगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, उसको बोलते हैं स्निफिंग पोजीशन। पूरा एक्सटेंड ऐसे नहीं करेगा, थोड़ा सा हल्का करेगा, इसको बोला जाता है स्निफिंग पोजीशन। मिनिमल एक्सटेंशन, बहुत ज़्यादा उसके बॉडी को एक्सटेंड नहीं करेंगे, ये हो गया पोजीशन। सक्शन में क्वेश्चन अक्सर बना जाता है कि न्यूबॉर्न बेबी का यदि हम लोग सक्शन करेंगे तो सबसे पहले किस चीज़ को किया जाता है, माउथ को या फिर नोज को, तो सबसे पहले माउथ को सक्शन किया जाता है, माउथ फर्स्ट देन नोज। ये क्वेश्चन अक्सर बनता है कि न्यूबॉर्न बेबी का आप यदि सक्शन करने जा रहे हैं तो पहले क्या करिएगा, नोज का सक्शन कीजिएगा फिर माउथ का कीजिएगा, तो पहले माउथ का किया जाता है देन नोज का, क्योंकि यदि हम पहले नोज का करेंगे माउथ का नहीं करेंगे तो क्या होगा कि माउथ वाला सिक्रेशन एस्पिरेट करने का चांस रहता है न्यूबॉर्न बेबी में, इसी के वजह से माउथ का सबसे पहले किया जाता है सक्शन। अब हम लोग जानेंगे ब्रीथिंग। पहले पढ़े टेम्परेचर, उसके बाद पढ़े एयरवे। एयरवे को पेटेंट रखने का दो तरीका, एक है पोजीशन, एक है सक्शन, ये चीज़ जानेंगे। ब्रीथिंग में दिया जाता है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। ये जो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है, बैग कहने का मतलब होता है एम्बू बैग। एम्बू बैग, एम्बू का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। एम्बू बैग का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, लिख लीजिएगा इसको, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। ब्रीदिंग यूनिट। एम्बू बैग से क्या किया जाता है, पेशेंट को जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको ब्रीथिंग दिया जाता है, एयरवे उसको दिया जाता है। देने का तरीका होता है कि जो मास्क है उसको सी और ई तरीका से पकड़ा जाता है, मतलब इस तरीके से पकड़ेंगे कि ऐसे तो सी बनेगा और इस तरीके से ई बनेगा, ऐसे उसके नोज पर और माउथ पर अप्लाई किया जाता है। कैसे किया जाता है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये मान लो कि बेबी का नोज हो गया, ठीक, तो और ये उसका माउथ हो गया, तो मास्क जो भी रहेगा, मास्क इस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा कि उसके नोज को और माउथ को दोनों को कवर कर लेगा। ऊपर वाला नोज, नीचे माउथ, मास्क नोज और माउथ दोनों को कवर करेगा। देन जो बैग में, एम्बू बैग में एक तो मास्क आता है और एक बैग आता है जिसको स्क्वीज आउट करेंगे तो एयर प्रोवाइड होगा न्यूबॉर्न में। तो जैसे ही स्क्वीज आउट किए तो एयर नोज के थ्रू भी और माउथ के थ्रू भी न्यूबॉर्न के बेबी में जाएगा, उसके बॉडी में जाएगा, तो लंग्स में भी जाएगा और जीआई ट्रैक में भी जाएगा, जैसे स्टमक में भी एयरवे जाएगा, क्योंकि माउथ से तो स्टमक में जाएगा और नोज से लंग्स में जाएगा, दोनों रास्ता से जाएगा, लंग्स में भी स्टमक में भी। तो क्या होगा, यदि दे रहे हैं तो ठीक बात है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूबॉर्न बेबी में जो ब्रीथिंग दे रहे हैं बैग एंड मास्क वेंटिलेशन से या फिर एम्बू बैग से, तो किस कंडीशन में कंट्राइंडिकेशन होगा, तो बोलेंगे CDH, कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। क्या होता है कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, उसको समझिएगा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होता है, लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है। क्या होता है डायफ्राम, जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में हेल्प करता है। डायफ्राम मसल होता है, उस डायफ्राम को क्या करेगा, एब्डोमेन, स्टमक जो है वहाँ पर उसको परफोरेट करके और थोरेसिक कैविटी में एब्डोमेन का चला जाना, स्टमक का चला जाना, उसको कहा जाता है कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। मतलब कि स्टमक का डायफ्राम को छेद करके थोरेसिक कैविटी में चला जाना, उसको कहा जाता है CDH, कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। इस कंडीशन में कंट्राइंडिकेट होता है, उसमें यदि न्यूबॉर्न बेबी का ऐसा कंडीशन है तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन नहीं देंगे।
अब होता है कि इस कंडीशन में क्यों नहीं देंगे, तो जो हम लोग बैग मास्क वेंटिलेशन देते हैं तो क्या होगा, एयर वे जब अंदर जाएगा तो लंग्स एक्सपैंड होगा, फूलेगा, स्टमक भी फूलेगा। तो जब थोरेसिक कैविटी में स्टमक भी आ गया है तो स्टमक भी फूलेगा और लंग्स भी फूलेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा स्पेस ना होने के कारण और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलेगा न्यूबॉर्न में, इसलिए कंट्राइंडिकेशन होता है। सेकंड उसका CI का मतलब कंट्राइंडिकेशन है TEF, ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला। क्या होता है TEF कि ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है ट्रैकियो इसोफेजल फिस्टुला। इसमें भी कंट्राइंडिकेटेड होता है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। थर्ड है लंग्स मालफॉर्मेशन, लंग्स में यदि कोई मालफॉर्मेशन है तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे, एम्बू बैग प्रोवाइड नहीं करेंगे न्यूबॉर्न बेबी को। सेकेंड है LMA, लेरेंजियल मास्क एयरवे, इसका इमेज लगा देंगे, देख लीजिएगा। LMA का लेरेंजियल मास्क एयरवेज के थ्रू भी न्यूबॉर्न बेबी को ब्रीथिंग दिया जाता है। थर्ड है इंटूबेशन, यदि ये सब कंडीशन है तो उसमें इंटूबेशन करेंगे, इंटूबेट करेंगे पेशेंट को, न्यूबॉर्न बेबी को, जिसके थ्रू ET का मतलब इंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू उसको एयरवे दिया जाएगा, एयर दिया जाएगा। इंडोट्रेकियल ट्यूब देने का दो तरीका है, एक ओरोट्रेकियल होता है, एक नेजोट्रेकियल। ओरोट्रेकियल कहने का मतलब कि माउथ से देंगे जो एयरवे, सारा चीज़ का इमेज लगाएंगे कि किस तरह से इंडोट्रेकियल ट्यूब होता है, नेजोट्रेकियल कैसे होता है। ओरोट्रेकियल जो है मोस्ट कॉमन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसके साइज से रिलेटेड, इंडोट्रेकियल ट्यूब का मोस्ट कॉमन साइज क्या होता है, तो 3.5 mm होता है इसका मोस्ट कॉमन साइज। पूछेगा किस चिल्ड्रन में दिया जाता है, तो जिसका वेट 2 से 3 kg होता है उसमें प्रोवाइड किया जाता है। जेस्टेशनल एज पूछे तो 34 to 38 वीक ऑफ जेस्टेशन में प्रोवाइड किया जाता है। इंटूबेट करेंगे तो उसमें यूज में लिया जाता है लेरिंजोस्कोप। लेरिंजोस्कोप क्यों यूज में लिया जाता है, विजुअलाइज किया जाता है लेरिंजोस्कोप से लैरिंग्स को। तो पूछा जाएगा कि यूज क्या है लैरिंजोस्कोप का, तो हम लोग बोलेंगे कि टू विजुअलाइज द लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, तो इसको वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज वॉइस बॉक्स, तो बोलेंगे कि लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ये जो लैरिंजोस्कोप है इसमें 2 पार्ट होते हैं, जो स्ट्रेट ब्लेड होता है उसको बोला जाता है मिलर, और जो कर्व्ड होता है उसको बोला जाता है मैकिंटोश। तो पूछा जाएगा इमेज बेस्ड क्वेश्चन में कि जो लैरिंजोस्कोप में स्ट्रेट ब्लेड है उसको क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे कि मिलर, और जो कर्व्ड हल्का सा होता है उसको बोला जाता है मैकिंटोश। ये हो गया हम लोग का ब्रीथिंग। अब जानेंगे कंप्रेशन, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में बनता है कि कंप्रेशन करेंगे बिटवीन 2 निपल या फिर लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके बिटवीन 2 निपल पर ऑप्शन में बिटवीन 2 निपल नहीं आता है तो आएगा लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। जो हम लोग का स्टर्नम बोन है उसके लोअर हाफ में उसको कंप्रेशन करते हैं। यूज करेंगे 2 निपल, क्या यहाँ पर लिख लेना यूज 2 निपल, सॉरी 2 फिंगर, 2 फिंगर का यूज करेंगे, थंब फिंगर का यूज करके कंप्रेशन करेंगे। कंप्रेशन कितना करेंगे, 1.5 इंच करेंगे, आधा इंच कंप्रेस होना चाहिए। 1 मिनट में 90 से 120 बार कंप्रेशन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि यदि सिंगल रेस्क्यूअर है न्यूबॉर्न बेबी का, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन कर रहे हैं, CPR दे रहा है, तो कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो क्या रहेगा, तो बोलेंगे कि यदि सिंगल रेस्क्यूअर है मतलब अकेले कंप्रेशन और वेंटिलेशन न्यूबॉर्न बेबी में दे रहा है तो उसमें कंप्रेशन होगा 30, वेंटिलेशन मतलब कि एयरवे उसको देगा 2। यदि डबल रेस्क्यूअर है तो वहीं हो जाता है 15-2। इसको याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट है नियोनेटल रिसक्सिटेशन में M का मतलब होता है मेडिकेशन। मेडिकेशन में यूज लिया जाता है ADR, जिसका मतलब होता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन का थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, तो ये इंक्रीज करेगा कार्डियक एक्टिविटी को,
इंक्रीज करेगा कार्डियक आउटपुट को और इंक्रीज करेगा हार्ट रेट को। जो न्यूबॉर्न बेबी में हार्ट रेट कम हो रहा था, जिसके वजह से हो सकता है कि वो कराई नहीं कर पा रहे फिर कुछ भी, तो उसके हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। कार्डियक एक्टिविटी मतलब कि हार्ट के काम करने की क्षमता को बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा। ये हो गया हम लोग का नियोनेटल रिसक्सिटेशन के बारे में। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है अभी तक, तो समझिएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बना हुआ है। पहले पूछा जाता है कि जो नियोनेटल रिसक्सिटेशन है उसका सीक्वेंस क्या होता है, तो TABCM, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, मेडिकेशन। टेम्परेचर में प्रिवेंट करेंगे हाइपोथर्मिया से, क्योंकि हाइपोथर्मिया को जाना जाता है साइलेंट किलर ऑफ न्यूबॉर्न। उसके बाद कवर करेंगे ब्लैंकेट से। एयरवे को पेटेंट रखेंगे। पोजीशन, सक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि न्यूबॉर्न बेबी में सक्शन करें तो फर्स्ट माउथ किया जाता है, देन नोज को उसका सक्शन किया जाता है। थर्ड कंप्रेशन कहाँ करते हैं, तो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, यूज बोथ थंब, दो थंब को यूज में लिया जाता है। कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो पूछे, यदि सिंगल रेस्क्यूअर है तो 30:2, यदि डबल रेस्क्यूअर मतलब 2 आदमी है उसके हेल्प में लगे हैं तो 15:2। मेडिकेशन कौन सा यूज में लिया जाता है ड्यूरिंग CPR, तो बोलेंगे ADR, एड्रीनालिन। थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, मतलब कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, एक्टिविटी को बढ़ाएगा और हार्ट रेट को बढ़ाता है। यह है नियोनेटल रिसक्सिटेशन से रिलेटेड वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।